वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लाली रसे अर्धर लाल रहो वज्रवेदानुदलन जय 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 कपिसूर। बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की उमापति महादेवी की संत समाज की ब्राह्मण समाज की नमः पार्वती आज बहुत ही हरियाणा और एक पंजाब। तो हरियाणा प्रदेश है, ये हमारा प्रदेश 11 तारीख को इसका यात्रा का विश्राम हो जाएगा गुड़गांव में, और ये यात्रा संपूर्ण हरियाणा का भ्रमण करते हुए ये यात्रा गुड़गांव में समाप्त होगी। आज जैसा कि अभी हमने रामानंद जी के मुखारबिंद से एक बात सुनी कि संतों की नगरी है सिरसा। रामानंद का मतलब क्या होता है? जो हमेशा राम के आनंद में रहे, उसको कहते हैं रामानंद। और आपका मुखारबिंद साक्षात सिद्धियों से मुखारबिंद भरा हुआ है। जो व्यक्ति सिद्ध होता है उसकी वाणी में तेज होता है, उसकी वाणी भी तेज होती है, उसकी वाणी में तेज होता है। हर व्यक्ति उसको सुनने को लालयित होता है, हर व्यक्ति बड़े ध्यान से सुनता है। किसको? जो सिद्ध होता है। जो सिद्ध नहीं होते उनको नहीं सुनता। ये सिद्ध है क्योंकि परम आनंद में है। तो इसलिए आज इन्होंने कहा कि सिरसा भारत की भूमि है, सिरसा संतों की भूमि है। और मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मैं सिरसा ही नहीं, अब तो पूरा भारत भूमि ही संतों की भूमि है। और ऐसी पावन भूमि सिरसा में जहाँ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का मंदिर, मैं तो धन्य हो गया। भगवान परशुराम की जय हो। मैं धन्य हो गया, बहुत धन्य हो गया। और अपनों के बीच बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे घर में बैठा हूँ। और आप सब लोगों के पास आके बहुत अच्छा लगा। बेसब्री से इंतजार था सुबह से कि कब शाम के 4 बजे और कब अपनों के बीच पहुँचे। तो आज आप लोगों के बीच पहुँच के अच्छा लगा। इस यात्रा के स्वरूप को हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य विशु ने सिरसा में हमारा कार्यक्रम का जगह जगह आयोजन किया। फतेहाबाद में आप ही की कड़ी के माध्यम से हम वहाँ ब्राह्मण समाज के हमारे भ्राताश्री से भेंट हुई, जिन्होंने परमानंद जी को, सुभाष जी को, संजय जी को सुबह सूचना दिया। विप्र सेना संगठन उन्होंने सूचना दी और सूचना देके एक धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। सर्वप्रथम हम अपने शिष्य विशु के लिए ताली चाहते हैं, जोरदार तालियां, जिसने इस कड़ी को फतेहाबाद जोड़ा, फतेहाबाद से विप्र सेना ने यहाँ जोड़ा। ये इसको कड़ी कहते हैं। सोचिए, जोड़ने वाला व्यक्ति ही महान होता है। तो जोड़ा है विशु ने, हम सबको एक साथ जोड़ा।
एक भगवान की माला, गले की जो माला है ना भगवान परशुराम की, वो माला बनाया, इसमें जोड़ दिया सबको, वरना ना मैं आप लोगों को देख पाता, ना परमानंद जी के दर्शन होते, ना रामानंद जी के दर्शन होते, और ना संजय जी के होते, ना आप लोगों के होते। तो इसलिए मैं आप लोगों को दर्शन करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। इसलिए आप सभी का अपने मुखारविंद से आपके चरणों में सबको वंदन और नमन करता हूँ। जय श्री राम। हम आते हैं मुख्य विषय पे कि यात्रा क्यों निकली और किस लिए इसके निकालने का क्या उद्देश्य है। हम अपने देवी देवताओं को देखते हैं, कितने ध्यान से देखते हैं, या ऐसी देखते हैं आरती करो और चलो। कभी ध्यान से देखिए, हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। अष्टभुजी नारायणी देवी के हाथ में शस्त्र, मां काली के हाथ में शस्त्र, और साक्षात भगवान परशुराम के हाथ में फरसा। किस लिए? कारण भगवान श्री कृष्ण का यदा यदा ही धर्मस्व ज्ञानिन भवति भारत अव्युत्थानम धर्मस्व तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों? जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म जन्म लेता है, और जब अधर्म की हानि, कहते हैं ना, जब धर्म की हानि होती है, धर्म को नुकसान होता है, तो हम जैसे ब्राह्मण उठ के अधर्मियों का नाश करते हैं। हम जैसे ब्राह्मण उठ के अधर्मियों का नाश करते हैं। मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, अधर्मियों का नाश। हरिद्वार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। पूज्य कैलाशानंद जी, अवधेशानंद जी और काफी दिव्य संतों के बीच में मेरा भी प्रवचन होना था। मंच पे मैं पहुंचा, सब मुझे जानते हैं कि मैं क्रांतिकारी हूँ, अपने धर्म के लिए जेल भी हो आया। मुझे लगता है गर्व की बात है, धर्म के लिए जेल जाना गर्व की बात। तो आप ये सोचिए कि मैं जब हरिद्वार पहुंचा तो वहां बड़े बड़े संत मंचों पे, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा तो सबकी निगाह मेरे ऊपर घूम गई कि अब आ गया ये आग लगाने के लिए। मुझे लोग कहते हैं आग लगा देता है, आपके चिंगारी लगा देता है। आग तो हनुमान जी ने भी लगाई थी धर्म के। हैं, अब सुनिए, अब आग कौन सी लगाता हूँ ये सुन लीजिए। वहां जितने भी लोग थे उन सबको फरसा मिलाता है वॉर में। भाई सब आए सन, तो वहां भी विप्र सेना का ही कार्यक्रम था, कोई और संगठन था वो। तो उन लोगों ने जितने भी संत थे सबको फरसे बांटे। तो मैंने वहां पे एक ही बात बोली, जब फरसे बट गए, मेरी बारी आई, तो हर महाराज ने अपने अपने फरसे पे ड्राइवर को कहा कि गाड़ी में रखाओ, गाड़ी में रखाओ, गाड़ी में रखाओ। मेरा ड्राइवर भी मेरे पास था, बोले महाराज जी मैं भी रखा हूँ, सब रखवा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये मेरा फरसा है, मेरे साथ ही रहेगा, मैं इसको नहीं रखने दूंगा। तो मैं फरसा लेके खड़ा हो गया माइक पे बोलने के लिए। जब मेरा नाम बोला तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने यही कहा, शुरुआत थी मेरी, मैंने कहा सब पूज्य संतों को प्रणाम, लेकिन इन सबको जो आपने फरसे दिए, इन सब ने अपनी गाड़ी में रखवा दिए, कारण कि ये अपने घर में शोकेस में जाके लगा देंगे। लेकिन मैं ये फरसा अधर्मियों की गर्दन काटने के लिए उठाऊंगा। ये फरसा अधर्मियों की गर्दन काटने के लिए उठेगा, ये शोकेस में सजने के लिए नहीं उठेगा। कारण क्या? क्योंकि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, और ब्राह्मण तो बचपन से ही शेर होता है। आप सोचिए, ब्रह्म का ज्ञाता होता है, ब्रह्म का ज्ञाता। और आज कई महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं यहाँ बैठा हूं सिर्फ इसलिए कि मुझे आप लोगों को जगाना है। अब आप लोग कैसे जागेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। विप्र रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवान। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो विभीषण की भक्ति कैसी थी? सोई हुई भक्ति। और सोई हुई भक्ति का जगाने का काम कौन करता है? विप्र रूप धरऊ हनुमाना। विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण सोई हुई भक्ति को जगाता है। तो हनुमान जी ने साधु का वेश नहीं रखा, ध्यान दीजिए इतनी बात का, साधु का वेश नहीं, ब्राह्मण का भेष रखा। विप्र रूप धरेऊ हनुमाना।
और जब लंका में प्रवेश किए मेरे हनुमान जी, तो ब्राह्मण का रूप बना के विभीषण को उसकी भक्ति जगाने के लिए जब भगवान ने लंका में प्रवेश किया, तभी मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्राह्मण का काम सिर्फ लोगों की भक्ति जगाना है, लोगों को सद्मार्ग दिखाना है, लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाना है। लेकिन मेरे हनुमान जी ने ब्राह्मण का ही रूप क्यों रखा, साधु का क्यों नहीं रखा? ये इस फर्क देखिए, ब्राह्मण और साधु में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? साधु तो जो भगवा पहन ले वो साधु। अब चाहे हरिजन को पहनाओ, चाहे जाटव को पहनाओ, चाहे सिख को पहनाओ, चाहे पंजाबी को पहनाओ, चाहे किसी को भी पहनाओ, तो वो साधु का वेश, क्योंकि भगवा है ना, तो साधु। लेकिन हनुमान जी ने साफ रामचरितमानस में लिखा विप्र रूप, साधु नहीं, विप्र ब्राह्मण। सोचिए, साधु ब्राह्मण में यही फर्क है कि साधु तो गलती कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण गलती कभी नहीं करेगा, ब्राह्मण कभी नहीं करेगा। और इस भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, शुरू से लेकर आज तक, जीवन देख लीजिए आसपास में, अभी पिछले ही दिनों में आप देख लीजिए, एक महात्मा ऐसे जो 121 लोगों की जान लेकर ही चले गए। कितने लोगों की? 121। कौन थे वो? कौन थे? अभी आपने सुना नहीं? सूरज नाम था, क्या नाम था? महाराज जी का नाम, जो अभी हाथरस कांड हुआ था। वो महाराज सूरज यादव जनस नहीं, जाटव थे, सूरजपाल, भोले बाबा सूरजपाल 121 लोगों को मार दिए साहब, जाति से वो जाटव थे। और जब मंत्र बोलते थे तो क्या बोलते थे? मंत्र बोलते पैरों में जूते पहन के, कोट पैंट पहन के वो मंत्र बोलते थे, प्रवचन भी पैंट कोट पहन के देते थे। और हम कोई भी मंत्र, अगर टीवी पे डिबेट में बैठता हूँ तो अभी अगर घर में हूँ या गाड़ी में हूँ तो जूते उतार के फिर मंत्र बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ भगवान की भक्ति करना ब्राह्मण ही जानता है, बाकी तो सारे ढोंगी बने बैठे हैं, कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यासपीठ, जिसको आप व्यासपीठ कहते हैं, ये व्यासपीठ भगवान पाराशर की पीठ है, जानते हो किसकी पीठ है? पाराशर। पाराशर कौन थे? ब्राह्मण थे, ऋषि थे। और पाराशर के पुत्र का नाम क्या था? भगवान सुखदेव। क्या नाम था? क्या नाम था? और सुखदेव जी महाराज भी ब्राह्मण थे। तो आप ये देखिए कि जो ब्राह्मण की पीठ है, व्यासपीठ जिसे कहते हैं, उसको सुखदेव की पीठ कहते हैं। व्यासपीठ ब्राह्मण की पीठ होती है। लेकिन आज इस व्यासपीठ पे ना जाने कौन कौन बैठने लगे, और जो बैठने के अधिकारी नहीं है, जिस वजह से धर्म की हानि हो रही है। क्योंकि ब्राह्मण नहीं है ना, और लोग बैठने लगे, उनको ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी अलग अलग बातें टीवी पे करेंगे, कुछ भी अलग कुछ भी बोलेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, कहीं की कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। क्यों भैया, क्या दिक्कत है तुम्हें? ये पीठ ब्राह्मणों की पीठ है, इस पे थोड़ा ये ब्राह्मणों का बैठने का था, लेकिन आज न जाने कौन कौन बैठ रहा है। दूसरी बात माताओं, ये पीठ सिर्फ व्यास मतलब पुरुष की पीठ है, सिर्फ पुरुष की पीठ है। लेकिन इस पीठ पे महिलाएं भी कथावाचिका बन गई हैं। मुझे तो ट्रोल कर देगी मीडिया बहुत जल्दी, और सारी जितनी भी जया किशोरी विशोरी जितनी भी ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगी। क्यों महाराज जी, हमारा तुम हमें आप कथा नहीं करने दोगे? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये भागवत में लिखा है, ये मेरे शब्द नहीं है। आप पढ़ लो भागवत उठा के, भागवत में लिखा है, नहीं लिखा? साफ ये लिखा है कि व्यास की पीठ है, इस पे व्यासनी का कोई अधिकार नहीं। अब इस व्यास पीठ पे बैठ के भी माताएं बहनें, चाहे मासिक धर्म हो चाहे कुछ हो, भागवत पढ़ती है, फिर शुद्धता कहाँ है, कहाँ पवित्रता है? आप बताइए, मैं गलत बोलूं तो बता दीजिए। पहली पीठ ब्राह्मण की पीठ, दूसरी बात पुरुषों की पीठ, लेकिन सब उल्टा सीधा हो रहा है। इसीलिए कलयुग बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी इस कलयुग का जो चौथा चरण है वो भी प्रवेश कर जाएगा। एक तो ये हमारे अंदर की कमियां, दूसरा कमियां
हमारे ही भारत के अंदर कुछ ऐसे भी चेहरे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी मानसिकता जिहादी मानसिकता है। और जिहादी मानसिकता लोग, हम अपनों से तो लड़ ही रहे हैं, अब जिहादी मानसिकता के लोगों से लड़ लो। वो भी देखो नाम रखते हैं, नाम होता है सुहेल खान, रखते हैं राहुल। अब भोली भाली बेटियों को हाथ में कलावा बांध के शिकार बनाते हैं। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? भोली भाली बेटियों को हाथ में कलावा बांध के शिकार बनाते हैं और वो बेटियां भोली भाली ऐसी फंसती हैं कि 6 महीने के बाद संदूक में कटी मिलती हैं। आप सोचिए ये कौन है ये लोग? आप बताइए कौन है ये लोग? ये भारत के ऊपर कलंक हैं, कलंक, और कोई नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति के कलंक हैं ये लोग। और हम लोग इनको क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही बोलते हो सब। ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन मेरी बात सुन लो, हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी सब कसाई। समझ गए? हिंदू हिंदू भाई भाई और बाकी सब कसाई। इनको एक आंख मत देखना। हमारी सनातन संस्कृति को खाक कर दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों ने। आप सोचिए आज जितने भी वेद वेदांत हम पढ़ रहे हैं सारे डुप्लीकेट, ओरिजिनल कुछ नहीं है, सब जलकर खाक हो गए मिट्टी में। अब आप बता दीजिए हमारी संस्कृति कहाँ बची? मेरी माताओं मेरी बहनों सोचिए। भगवान ने कहा कि विप्र धेनु सुर संत हित लीनी मनुज अवतार। भगवान ने किसके लिए अवतार लिया? बोलो। विप्र माने विप्र, धेनु गाय, सुर संत हित, लीनी मनुज अवतार। भगवान ने मनुष्य अवतार ब्राह्मणों के लिए लिया। सोचिए क्यों लिया? कि ब्राह्मण तुम मेरा ही अंश हो, इस जगत में सबका कल्याण करो। और इन्हीं कल्याण के लिए भगवान ने ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा। और भगवान खुद साक्षात नमन करते हैं ब्राह्मणों को, तुरंत चरण छूते ब्राह्मणों का। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारी बातें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि दूसरा कार्यक्रम है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप लोग जरासंध को जानते हैं? भागवत में कथा दी, जरासंध ने गोविंद के साथ कितनी बार लड़ाइयां लड़ी? कितनी बार? 17 बार। भगवान, आप लोग क्या सुनते नहीं? कथावाचक कोई नहीं आते यहाँ तो बोला करो अगर पता है तो। कितनी बार लड़ाइयां लड़ी? 17 बार। 17 बार मेरे गोविंद ने जरासंध को हरा दिया था। कितनी बार हराया? 17 बार। जब 18वीं बार की बात आई तो जरासंध को लगा कि मैं हार जाऊंगा। तो 18वीं बार जरासंध ने क्या किया आप सुनिए। 18वीं बार उसने रामानंद जैसे ब्राह्मणों को बुलाया, भाई साहब ब्राह्मण आ जाओ और आके पूजा पाठ यज्ञ करो। क्यों? ताकि मैं जीत जाऊं गोविंद से इस युद्ध में। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम जितवा देंगे, हम यज्ञ कर देंगे। तो बाद में जरासंध ने एक बात और कह दी धीरे से कि सुनो, अगर मैं जीत गया तो माला माल कर दूंगा ब्राह्मणों, और अगर हार गया तो गर्दन काट दूंगा ब्राह्मणों। सुन लो, जीत गया तो माला माल और हार गया तो गर्दन काट दूंगा। अब सारे ब्राह्मण क्या कहने लगे? जोर जोर से चिल्लाने लगे। आप भी चिल्लाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट होने क्या हुआ बताइए ब्राह्मणों, बताइए क्या हुआ? तो तुरंत क्या बोले ब्राह्मण? बोले हे प्रभु, अगर आप नहीं हारे तो हमारी गर्दन कट जाएगी। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, अपने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मुझे अगर रणछोड़ करके बदनाम भी करेगी दुनिया तो स्वीकार है। रणछोड़ भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो मेरा भगवान तुम सबके लिए रणछोड़ बन गया।
कृपा देखो इसकी, कृपा ब्राह्मणों पे कितनी कृपा की। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानो मेरे ब्राह्मणों, अपने धर्म को पहचानो। आज ऐसा ना हो कि आप सबसे बहुत विशेष बात कह रहा हूं कि अगर भारत को बांग्लादेश जैसा बनने से बचाना है तो आपको सनातन संस्कृति को अपनाना है, अपनी सनातन संस्कृति को अपनाना है। वरना एक दिन ऐसा होगा, शेख हसीना को तो भारत मिल गया लेकिन तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि भारत के सब तरफ 56 देश मुसलमान हैं, एक भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। तुमको तो जब जाओगे तो ऐसे काटेंगे, कट 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 पीस बनाएंगे। फिर आपको इस मेरे सन्यासी की बात याद आएगी। एक महाराज जी आए थे, सच बोल के गए थे, नहीं जागे तो वो दिन तुम्हारे सामने 20 साल बाद आने वाला है। क्योंकि हम तो एक ही चीज में रह गए, हम दो हमारे, हम दो और ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। ये क्या कहते हैं? हम दो, अरे बोलो भैया, हम दो हमारे, ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो और आप गिनते रह जाओगे। आप सोचो, ये जहां जाते हैं अगर इस कॉलोनी में 1000 हिंदू हैं और एक वहां घुस गया मुसलमान तो आने वाले 10 साल बाद 10,000 वहां मुसलमान होंगे और 1000 पलायन कर जाएंगे हिंदू। क्यों? आप केरला में देख लो, बांग्लादेश को तो अभी देख लो, कल टीवी में देखो रोज, वहां कोई और नहीं मर रहा, वहां आपके हिंदू भाई के घर में आग लगा रहे हैं। अब आपके घर में भी आग लगना निश्चित है। सोच लो, अगर नहीं जागे तो आग लगवाने के लिए तैयार हो जाओ। ये देश को बचाना है देश से तो प्यार तो हर दम ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। अगर देश से प्यार है तो याद रखो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। अरे मेरी माओ, मेरे बच्चों, मेरी युवाओं, इतनी बात सोचो, आप लोगों को सब कुछ पता है। जरा किसी को ये पता है, सबको पता है कैटरीना कैफ सलमान खान से प्यार करती है, सबको पता है। लेकिन हमारे युवाओं को ये नहीं पता होगा कि जिस रानी लक्ष्मीबाई ने इस देश के लिए लड़ाइयां लड़ी थी, उसके कंधे पे जो बच्चा था उसका क्या नाम था, वो नहीं पता होगा। आप तो बुढ़े हो गए, मैं बात बच्चों की कर रहा हूं, आप तो बुजुर्ग हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आपको पता है लेकिन आपके पोते को, बेटे को क्यों? ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। हमें सबको अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि वो कौन थे। आप सोचिए, गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया था, किसके लिए? अरे किसके लिए? अरे अपने धर्म के लिए। और तुम, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा साहब, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मैं ना बनाऊंगी बाबा, मैं ना बना रही कुछ भी, मैं नहीं भेजूंगी आर्मी में लड़ने के लिए, ना ना ना, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। क्यों 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 नहीं सोचते? क्योंकि हम लोगों के पास हम दो हमारे दो की पॉलिसी है। 4 बच्चे करो, 2 बच्चे देश के नाम और 2 बच्चे घर के नाम। तुम घर का काम करो और 2 बच्चे देश का काम करो, देश के लिए आगे बढ़ो। एक धर्म को बनाओ और एक राष्ट्र की सीमा पे जाके AK-47 लेके रक्षा करो भारत माता की। तब पता चलेगा इन सभी जल्लादों को कि भारत के बच्चे, भारत के शेरों में कितना खून है, ये इनका हम सामना कैसे करेंगे, तभी पता चलेगा। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का भारत माता की वंदे। हाँ माता जी, हम दोनों पूरे भारत में भ्रमण कर चुके हैं, हम इनके बच्चे हैं, ये हमारी माँ है। आप सोचिए
इनको भी जरूरत है आराम से, बढ़िया एसी में रुकें, सब जगह आराम करें। ना समय से रोटी मिलती हम लोगों को, ना समय से खाना मिलता हम लोगों को, और हम लोग सिर्फ इस राष्ट्र को जगाने के लिए निकले हुए हैं। सोचिए, सुबह से आप लोग नाश्ता भी कर लिए होंगे, लंच भी कर लिए होंगे, बढ़िया कर लिए, चाय भी पिए होंगे, हम लोग कुछ नहीं पिए हैं, सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए लगे हुए। सोचो आप, अब शाम को जिनके यहाँ भोजन है उनका फोन आ रहा था, अभी मैंने कहा बात कर लो। आप सोचिए, सिर्फ इसीलिए कि अगर मैं खाने में लग गया, मैं सोने में रह गया, तो मेरे भाई बचेंगे नहीं, इनको कौन बचाएगा? इनको बचाना है तो मुझे जगना पड़ेगा, लेकिन मेरा तो जगना बिल्कुल मंजूर है, मैं जगूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं जागे तो मेरा आज का दिन बेकार यहाँ। अब आप लोगों को अगर आज भी नहीं जागे तो मेरा बेकार है आना। इसलिए आज ये कसम खाओ कि हम भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत को सनातन संस्कृति का देश बनाएंगे। मेरी माताओं, ये देश बचेगा तो धर्म बचेगा, और देश नहीं बचेगा तो धर्म गया। धर्म तो गया, तो नहीं बच सकता। अफगानिस्तान में आप देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बचा? हरदीप पुरी हमारे देश के जो मंत्री थे, वो अपने सर पे रख के वहां से गुरु ग्रंथ साहब को भारत में लेकर आए। क्यों? छोड़कर आ जाते, लेकिन नहीं। ऐसे ही आपके देश में एक दिन ऐसा ही आएगा। भारत में खाते हो, भारत में रहते हो, और भारत की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हो। कौन हो तुम? कौन है ये लोग? फिर तो भारत के नहीं हुए ना, भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो। आप बताइए, भारत में रहते, भारत में इंडिया की क्रिकेट की टीम जब हारती है तो आप पटाखे छोड़ते हो। कौन है ये लोग? भाई हो सकते हैं? फिर कौन है वो लोग जिन्होंने पूरे कश्मीर को खाली कर दिया? कौन है वो लोग जिन्होंने राखी बंधवाई, 1 महीने पहले भाई बोला, बहन बोला, रिश्ता निभाया, रक्षाबंधन मनाई, ईद मनाई, सेवइयां खिलाए, साल भर त्योहार मनाया, संडासे साफ करे, खेतों में काम किया, और जैसी मौका मिला तो सबको गर्दन काटते चले गए। लाल खून कर दिया कश्यप ऋषि की इस भूमि को, कश्यप ऋषि की भूमि को लाल कर दिया बिल्कुल। जो वहां की झील है, झील बताते हैं कि उस झीलों में सालों साल तक खून की नदियां बहती चली गई थी। इतना मारा था हिंदुओं को उन लोगों ने, ना जाने कितनी बेटियों का बलात्कार किया था इन लोगों ने। ये वही लोग थे जिनको हम मामा जी कहते थे। मामा जी सेवइयां लेकर आइए। आप सोचिए, कोई पाकिस्तान का तो नहीं था, पाकिस्तान अफगानिस्तान कहीं के तो नहीं थे। कहाँ के थे बाबूजी? हिंदुस्तान के ही थे। अगर अभी भी नहीं इनसे बचोगे, नहीं इनको ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, तो कब दोगे? मेरी बात अगर समझ में आए, हो सकता है मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको तो और बड़े बड़े बाबाओं की बात अच्छी लगती है, जो करोड़ों रुपए में आपको प्रवचन देते हैं। मैं तो फ्री में प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन शायद करोड़ों रुपए वाला प्रवचन आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन मेरा फ्री वाला प्रवचन आपके जीवन और आपके संतान को भविष्य बना देगा, आपको भविष्य बना देगा, आपके बच्चों को भविष्य बना देगा। कृपया करके मेरी बात को समझ जाइए, मेरी सनातन संस्कृति को बचा लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आज की अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, और बस यही कहूंगा कि ब्राह्मण सनातन संस्कृति है, ब्राह्मण इस देश की पहचान है, और आप सब लोग हमारे ब्राह्मण भाई हैं। और मुझे आपके पास पहुंच के बहुत अच्छा लगा। ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी होते हैं। मैं भी बहुत स्वाभिमानी हूँ। ब्राह्मण स्वाभिमानी होना भी चाहिए। अगर ब्राह्मण स्वाभिमानी नहीं तो क्या होगा? जब देवकी के 5 पुत्र मार दिए थे अश्वत्थामा ने, तो क्या हुआ? कृष्ण अर्जुन को जब पता चला अश्वत्थामा ने मारे, तो पकड़ के लिया अश्वत्थामा को और लाके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया कि इसको तुम सजा दो। तो जैसी द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा की ओर, तो तुरंत अश्वत्थामा के दोनों हाथ पकड़ के उठा लिया और उठा के उनके चरणों में प्रणाम करने लगी। क्यों? अरे इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा, तो मुझे तो तुरंत चाकू से इसकी गर्दन काट देनी चाहिए।
लेकिन नहीं मारा, नहीं काटी गर्दन। क्यों नहीं काटी? क्योंकि अश्वत्थामा कौन था? ब्राह्मण था। ब्राह्मण था और ब्राह्मण के साथ वो उनके गुरु का पुत्र था। तो क्या कहा? क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि सुनो, धर्म ये कहता है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा अपराध। दूसरा ये भी कह दिया कृष्ण ने कि आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब क्या कहने लगे अर्जुन कि अरे कृष्ण तो हमेशा टेढ़ी बात करते हो, तुम्हारी गर्दन टेढ़ी, तुम्हारे कमर टेढ़ी, तुम्हारे पैर टेढ़े, तुम टेढ़ा ही क्यों बोलते हो? कभी सीधा भी बोल लिया करो, कभी सीधा बोल लिया करो। तो कृष्ण ने फिर सीधी सीधी बात बोल दी, तुम्हारे भाई युधिष्ठिर और तुम्हारी द्रौपदी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सहमत हूँ। तो अर्जुन समझ गए, चलो ठीक है, छोड़ दिया जाए या मार दिया? बोले छोड़ दिया जाए। और तुरंत युधिष्ठिर ने और सबका बात को मानते हुए अर्जुन ने छोड़ दिया और उनके माथे से मणि को निकाल कर और सब मुड़वा के अश्वत्थामा को बाहर रख के देके निकाल दिया। मारा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण के तत्व को तो भगवान ने भी सम्मान किया है। तो आप अपने तत्व को समझिए। हर व्यक्ति को अपने माथे पे टीका जरूर लगाना चाहिए। वो ब्राह्मण ही नहीं जिसके माथे पे टीका नहीं, जिसके माथे पे टीका नहीं ब्राह्मण नहीं। कृपया करके टीका जरूर लगाएं अपने माथे पे। आइए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।